नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ग्रामोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा की थी और उनके परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके रचनाओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया। और उससे अगले लेक्चर में हमने उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। इस लेक्चर के अंतर्गत अब हम उनके सामाजिक विचारों का और उनके भारतीय जो इतिहास में क्या योगदान रहा इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले हम उनके सामाजिक विचारों का अध्ययन करते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सामाजिक विचार। जैसा कि विद्यार्थियों हमें जानकारी है कि स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे, धर्मोपदेशक थे और प्रेरक प्रेरक और मार्गदर्शक भी रहे भारतीय समाज के लिए, और उन्होंने कुछ अच्छे विचार दिए भारतीय सामाजिक जीवन के लिए। उनमें से उनका एक प्रमुख विचार था अस्पृश्यता का विरोध। तत्कालीन समय में जाति और वर्णों में ऊंच नीच था। स्वामी जी ने जब देखा कि भारतीय समाज के पतन का एक कारण ये भी था कि हमारे हमारे जो जातीय समाज है और जो वर्ण वर्ण व्यवस्था में विभक्त समाज है उसमें एकता नहीं है। इसी कारण हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और पूर्व में राजा महाराजाओं के द्वारा भी हम अपनी जो राजनीतिक एकता है, स्वतंत्रता है, उसको कायम नहीं रख सके। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं उस धर्म को मान्यता नहीं देता हूँ जो आपस में ही एक दूसरे के एक दूसरे व्यक्ति में ही विभिन्न प्रकार की विषमता पैदा करता हो। स्वामी ने कहा कि इस जो अस्पृश्यता है और सामाजिक जो विषमता है का उन्मूलन होना चाहिए। हमें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो हमें एकजुट रख सके। वह धर्म उन्होंने कहा दरिद्र नारायण की सेवा। बाल विवाह का विरोध। स्वामी जी ने बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इससे अल्प आयु के अंदर ही माताओं द्वारा गर्भ धारण किए जाने के कारण कमजोर और दुर्बल संतानें पैदा होते हैं और ये कमजोर और दुर्बल संतानें भारत की एकता को कमजोर करते हैं, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाने की बजाय उनके ऊपर सरकार को या अपने संसाधनों को खर्च करना पड़ता है और वो उनका एक कीमती योगदान है वो समाज को नहीं मिल पाता है। तो उनका उन्होंने विरोध किया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास पर जोर। भारतीय समाज की दयनीय स्थिति को देखते हुए स्वामी जी काफ़ी दुखी थे। उनका विचार था कि भारतीय समाज है उसको एकजुट किया जाना चाहिए और भारतीय समाज को अभी किसी दूसरे पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, पहले स्वयं पर विश्वास करो। स्वामी जी ने कहा किसी दूसरे पे करो, किसी अन्य पे करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो। उन्होंने अपने आप पर विश्वास करने पर जोर दिया। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया, जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर कार्य करने का, नेतृत्व करने की एक शक्ति जागृत होती है और उससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी सामाजिक पतन के कारण रहे हम उनसे पतन से
उन जो भी कारण रहे उनको लांघ करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी जी ने आत्मविश्वास पर सर्वाधिक जोर दिया है। शिक्षा संबंधी विचार। स्वामी जी तत्कालीन शिक्षा से दुखी थे। उनका मानना था कि जो शिक्षा दी जा रही थी विद्यार्थियों को, उस शिक्षा के अंतर्गत वो एक राष्ट्र निर्माण और एक युवा शक्ति को मजबूत एक एकता प्रदान करने में सहायक नहीं है। स्वामी ने कहा कि हमारे को अंग्रेजी शिक्षा जो है उसकी हम जो नकल कर रहे हैं वो केवल कलर तैयार करती है, अर्थात वो उन लोगों को केवल एक रोजगार तक सीमित रखती है। उनमें आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद, धर्म के प्रति हमारा एक विस्तृत दृष्टिकोण पैदा नहीं करती। स्वामी जी ने कहा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो पूर्व की जो शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल शिक्षा परंपरा, उसी के अनुसार होनी चाहिए और उसमें नई शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए। इससे क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा को भी लाभ मिलता है और हमारे समाज में एक शिक्षा की व्यवस्था है उसको आदर्श माना जाता है। अतः इस परंपरा को कायम रखा जाना चाहिए और अंग्रेजी जो ज्ञान और विज्ञान है उसको भी हमें नकारना नहीं है। उससे भी हमें जो अच्छी चीज़ें हासिल होती हैं वो प्राप्त करके समन्वय कर हमें हमारी उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को देनी चाहिए, जिससे कि राष्ट्र का। स्वामी जी ने दलितोत्थान पर भी विचार दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा समाज जब तक हम लोग आपस में ही एक दूसरे को ऊपर नीचे गिराने में लगे रहेंगे तब तक हम राष्ट्र मजबूत राष्ट्र एकता का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो उच्च वर्ण के जो समाज थे उन लोगों से उन्होंने कहा कि निम्न वर्ण के समाज को भी अपने बराबर ही दर्जा दिया जाना चाहिए। जाति पाति या किसी वर्ण को लेकर के उनमें विषमता नहीं होनी चाहिए। अगर ये विषमता होती है तो हमारी राष्ट्र एकता कमजोर होती है और दलितों में हीन की भावना उत्पन्न होती है और वो सामाजिक विकास में भारत के योगदान नहीं दे सकते। अतः दलितोत्थान हेतु हमें वो सभी प्रयास किए जाने चाहिए जिनसे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत रहे। आगे विद्यार्थी हम चर्चा करेंगे उनके और महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। अभी हमने सामाजिक विचार उनके क्या वो परिवर्तन चाहते थे भारतीय समाज से, इनके बारे में हमने अध्ययन किया और अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी और एक भिक्षु और एक प्रेरक युवा रहते हुए भारतीय समाज के लिए क्या योगदान दिया, पहले उनके हमने राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत पढ़ा, दूसरा हमने उनके सामाजिक विचार पढ़े। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि उन्होंने अन्य किस प्रकार से योगदान दिया, ऐतिहासिक योगदान किस प्रकार से रहा उनका। अब हम चर्चा करते हैं। भारतीय समाज लगातार विदेशी आक्रमणों से एकता कमजोर होती रही और जनमानस है उसमें शिथिलता आ गई थी। तो स्वामी जी दयानंद सरस्वती के बाद में स्वामी विवेकानंद जी विश्वविख्यात ऐसे प्रेरक वक्ता रहे जो भारतीयता का उन्होंने वापस से पुनरुत्थान किया। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 के जो सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें भाग लेकर जो उद्बोधन दिया उसकी वहाँ के एक समाचार पत्र दी हेराल्ड टाइम्स ने भी चर्चा की कि हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमने ईसाई मिशनरीज को हम उस देश में भेज रहे हैं जहाँ का एक युवा आकर के पूरे सभा मंडप को आत्ममुग्ध कर देता है।
तो उन्होंने अपनी इस गलती को स्वीकार किया। इस प्रकार स्वामी जी ने भारतीय समाज में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान हेतु पुनः भारत में राष्ट्रीय गौरव को हासिल करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था उन्होंने वर्तमान पूर्व शिक्षा एवं वर्तमान शिक्षा में समन्वय। स्वामी जी ने कहा कि जो हमारी पूर्व शिक्षा थी, हमारे धर्म ग्रंथों की, वेद और वेदांत की जो शिक्षा थी, उसी के साथ हमें वर्तमान जो अंग्रेजी भाषा है और तकनीकी और अभियांत्रिकी शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जो नागरिकों का उच्च कोटि के नैतिक चरित्र का निर्माण कर सके। उन्होंने अंग्रेजी को नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में हमें जो विज्ञान का विकास किया है और हमने जो भारतीयता में जो धर्म का विकास किया है, तो हमारे धर्म और विज्ञान को आपस में जोड़कर ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे भारत का उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रकट हो और उससे राष्ट्रीय जो शिक्षा है उसका लाभ सभी आम जन को ही मिले। तो स्वामी जी सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोलना चाहते थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो अपना एक संगठन स्थापित किया था, उसमें उन्होंने पूरा उल्लेख भी किया है और उसका आज भी जो है वर्तमान में भी रामकृष्ण मिशन शिक्षा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी प्रयास कर। अगला जो उनका बिंदु था, स्वामी जी व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी रखते थे। तो उन्होंने भारत को सामाजिक राजनीतिक रूप से संगठित होने के बाद उनका मानना था कि भारत को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। उस समय गरीबी, बेरोजगारी चरम स्तर पर थी। तो स्वामी जी उस समय की स्थिति देख करके बड़े क्षुब्ध थे। तो उनका मानना था कि युवाओं को रोजगार मिले और भारत है वो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे। कृषि का उच्च स्तर का विकास हो, सुधार हो, भूमि सुधार हो। स्वामी जी का मानना था कि भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने के लिए युवाओं का बड़ा योगदान है। युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उनको ऐसी नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि राष्ट्र का वो अधिकतम विकास कर सकें। राजनीतिक राजनीतिक एकीकरण एवं सुदृढ़ता। भारत स्वामी जी के समय में विभिन्न राजवंशों द्वारा और उसके पश्चात अंग्रेजी सल जो रियासतें थी उनमें बटा हुआ था। तो स्वामी जी का मानना था कि भारत को एकजुट रखने के लिए हमारे जो धर्म है उस पर हम संजीवनी शक्ति है, हमें भारतीय लोगों को वापस से पुनः धर्म की ओर प्रेरित करना पड़ेगा। धर्म हमारी एक शक्ति है, उस शक्ति को जब हम एकीकृत रखेंगे तभी हम उच्चतम विकास कर पाएंगे। स्वामी जी उस समय राजनीतिक जो सुदृढ़ता थी उसके लिए उनका मानना था कि भारत में धर्म की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए और धर्म को एक संकीर्ण व्यवस्था में नहीं लेकर के धर्म को एक सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में लेना चाहिए ताकि भारतीय जनमानस उससे जुड़ाव महसूस करके आगे बढ़ सके। क्योंकि उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। महर्षि अरविंद उनके धार्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत से प्रेरित होकर के उन्होंने उसके बाद में आगे विस्तार से काफ़ी लिखा भी है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने योगदान भी दिया है। और उनकी जो कविता थी सन्यासी का गीत कविता ने भारतीय जनमानस, यहाँ तक कि बंगाल का जो राष्ट्रवादी थे उनको काफ़ी प्रेरित किया और उन्हें आज भी
सन्यासी को गीत को बाइबल मानते हैं। यह स्वामी जी का अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था। और जैसे कई महत्वपूर्ण रूप से देखें तो उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने में और तत्कालीन समय में अप्रत्यक्ष रूप से भी राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता, राजनीतिक राज्य और अन्य कई विचारों पर उन्होंने खुल करके लिखा है। सबसे ज्यादा तो उन्होंने भारतीय जनमानस में जो योगदान दिया वो दिया उन्होंने शक्ति पुंज के रूप में प्रेरणा दी। भारतीयों को उस गौरव से प्रेरित करवाया जो उस समय से वो भूल चुके थे। तो इस प्रकार स्वामी जी ने भारतीय इतिहास में विभिन्न पक्षों में योगदान दिया। जनमानस को सबसे ज़्यादा जो प्रेरित किया उनके प्रेरणादायी विचार रहे। आज भी उनके प्रेरणादायी विचारों को भारतीय जनमानस स्वीकार करता है और युवा वर्ग है वो उससे प्रेरित होता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर युवाओं में एकता, जोश जो देखने को मिलता है उच्च कोटि का मिलता है। और स्वामी जी की प्रेरणा यही थी कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और युवाओं को सत्ता है, राजनीति है और अन्य तकनीकी शिक्षा और अन्य जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें सबको उनको एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः विद्यार्थियों, हमने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन किया और अगली कक्षा में हम जो अगला अध्याय है वो पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद।